नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 और आज भारतीय जनता पार्टी केसरगंज सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और वाकई में जो नाम निकल कर आया वो सबको चौंकाने वाला था। नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण सिंह को। अब हम बात करेंगे कि आरएलडी पार्टी जाकर ब्रजभूषण सिंह के अगेंस्ट जब महिला प्रोटेस्ट हो रहा था, महिला पहलवान प्रोटेस्ट कर रही थी, तो आरएलडी की जो मुखिया है जयंत चौधरी वो पहुंचे थे और उन्होंने महिला पहलवानों का साथ दिया था और मांग करी थी कि ब्रजभूषण सिंह के ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिलवाया जाए। लेकिन अब वही जयंत चौधरी जो आरएलडी पार्टी है वो एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में अब आरएलडी पार्टी क्या कहती है आपको मैं ये सुनवाना चाहूंगा। को लेकर बात कर लेते हैं। मामला फंसा हुआ है, आप भी जानते हैं, कई बयान आपकी पार्टी से भी निकल कर आते हैं। क्या वाकई ब्रजभूषण के नाम पर बीजेपी फंसी हुई है? आरएलडी का इस पर क्या रुख है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ब्रजभूषण को लेकर अभी भी जो स्थिति है वो बीजेपी की तरफ से कोई भी कह सकते हैं स्पष्ट नहीं है। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए और देश के अंदर अगर महिला द्वारा कोई भी आरोप लगाया जाता है तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए और जब तक वो जांच पेंडिंग हो तब तक उस व्यक्ति को क्लीन चिट दे देना या उस व्यक्ति को समाज द्वारा स्वीकार करना मुझे लगता है थोड़ा कठिन होता है और कठिन होना भी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से महिला पहलवानों ने उनके ऊपर आरोप लगाए, महिला पहलवान हमारे देश के सम्मान को, देश के गौरव को विदेश की धरती तक लेके गई हैं। हमारे देश के झंडे को उन्होंने विदेश की धरती तक सम्मान दिलवाने का काम किया है। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर महिला पहलवानों के साथ रही, आंदोलन में उनके हम शामिल हुए। माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं उन बेटियों से मिलने गए और हमने अपनी मुखरता से इस आवाज को उठाया। वहीं अगर हम विपक्ष की बात कर ले तो अखिलेश यादव जी के मुंह से तो ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम निकलना बहुत ही कठिन है। मुझे लगता है शायद आप पीछे चले जाएंगे तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, बल्कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह जी की टिकट काटे और अखिलेश यादव जी उनको टिकट दें। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह भी चुके हैं, स्वयं कह चुके हैं अपने वक्तव्य के अंदर। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल का क्लियर स्टैंड है। हमने भारतीय जनता पार्टी को कम्युनिकेट भी कर दिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। बाकी क्योंकि सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। आखिरी नतीजा, आखिरी फाइनल जो डिसीजन हो वो भारतीय जनता पार्टी का हो। रोहित जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो आरएलडी है वो ब्रजभूषण के नाम पर सहमत नहीं है, ये इसका मतलब निकाला जाए। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि उनको टिकट ना दिया जाए, तो यहाँ पर क्या कोई आपस में अंतर्कलह की स्थिति क्या बन सकती है? नहीं, कोई अंतर कलह नहीं है। देखिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है तो राष्ट्रीय लोकदल हम उनके गठबंधन में हैं और हमने देश की महिला पहलवान बेटियों के समर्थन में आंदोलन किया हुआ है और हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह जी को क्लीन चिट ना मिले तब तक उनको किसी भी चुनाव के अंदर अगर हमारे गठबंधन द्वारा टिकट दिया जाता है तो राष्ट्रीय लोकदल ना तो उनका प्रचार करेगा और ना ही राष्ट्रीय लोकदल ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तेमाल किसी अपनी सीट पे प्रचार के लिए स्वीकार करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेटेड है कि अगर उनको टिकट दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा तो हम उनके प्रचार में नहीं आएंगे। जी रोहित जी, तो सुना आपने आरएलडी पार्टी के जो नेता हैं उनसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी की बात हुई थी। इस दौरान वो ये कह रहे हैं कि हम इस बात के बिल्कुल समर्थन में नहीं है कि अगर बीजेपी पार्टी ब्रजभूषण सिंह को चुनाव लड़वाती है। मतलब ये तो साफ है कि ब्रजभूषण सिंह को देखिए चुनाव इस बार बीजेपी पार्टी ने चुनाव में मैदान में नहीं उतारा, लेकिन उनके बेटे को उतारा गया। तो साफ जाहिर हो गया कि कहीं ना कहीं जो चुनावी टिकट दिया गया है वो ब्रजभूषण को दिया गया है, उनके बलबूते पर दिया गया है। अब आरएलडी के जो नेता हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम इस चीज़ के समर्थन में नहीं है। अगर बीजेपी पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतारती है तो हम उन्हें चुनाव नहीं लड़वाएंगे। खैर, अब कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प हो गया है मुकाबला कि क्या अब एनडीए गठबंधन में ही फूट पड़ती दिखाई देगी, क्योंकि जो नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट बोल रहे थे आज वो एनडीए का हिस्सा बनकर अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। खैर, आपको इन सब पर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।